हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने चैनल फिजिक्स प्लस प्लस में। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको वीडियो मिलते रहें। आज का जो वीडियो है वो लाइट चैप्टर के बारे में है, क्लास 10th के लाइट चैप्टर। आज पार्ट 1 आपको पढ़ना है, इसके बाद पार्ट 2 आएगा। पार्ट 1 में आप सब बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इस तरह के वीडियो मिलते रहें। तो चलिए चलते हैं लाइट चैप्टर की ओर। सबसे पहले हम लाइट की डेफिनेशन की बात करेंगे। लाइट की डेफिनेशन है, इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रेवल। यानी कि लाइट जो है एक एनर्जी है जिसे कोई भी मीडियम नहीं चाहिए, बिना मीडियम के भी लाइट ट्रेवल कर सकती है। आप देखते हैं सनलाइट जो आती है, सनलाइट को मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है। अर्थ के बाहर जो है स्पेस होता है, स्पेस से भी सनलाइट आ जाती है। यानी कि लाइट एक ऐसी एनर्जी है जिसको बिना मीडियम के भी वो ट्रेवल कर जाती है। तो लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच डू नॉट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ मीडियम। इसे मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। उसके बाद हम बात करें, लाइट की दो मेन फिनोमिना होती है बच्चों लाइट की दो मेन फिनोमिना है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। अब आपने इसका नाम सुना होगा। सबसे पहले हम बात करें कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। जैसे मान लीजिए कोई लाइट आती है किसी हार्ड सरफेस पे, हार्ड सरफेस मान लीजिए फ्लोर है, फ्लोर पर लाइट आती है तो जिस एंगल पे लाइट आती है उसी एंगल पे लाइट चली जाती है। मान लीजिए लाइट ऐसे आती है और लाइट यूं चली गई, तो इसे हम बोलेंगे रिफ्लेक्शन। यहां पे बीच में जो आपको लाइन दिख रही है इसे क्या बोलते हैं, नॉर्मल। ये जो बीच की जो लाइन आपने बनाई है ये नॉर्मल है। यहाँ पे थीटा एंगल दोनों का इक्वल है। एंगल इक्वल का मतलब क्या है, ये वाली लाइट है इंसिडेंट रे और वो वाली लाइट है रिफ्लेक्टेड रे, क्योंकि वो रिफ्लेक्ट होके वहां चली गई। तो आने वाली लाइट तो क्या हुई, इंसिडेंट रे, और जाने वाली क्या हुई, रिफ्लेक्टेड रे। इन दोनों का एंगल इक्वल होता है, इस फिनोमिना को बोलते हैं रिफ्लेक्शन। उसके बाद हम बात करें कि दूसरा जो होता है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन का मतलब क्या है, रिफ्लेक्शन आपने देखा, अब रिफ्रैक्शन आप देखिए। रिफ्रैक्शन का मतलब देखिए, अगर कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आती है, सपोज मान लीजिए यहां पे एयर है और यहां पे पानी है। अब एयर से पानी में लाइट आ रही है, अब लाइट को सीधा जाना चाहिए। देखिए लाइट यूं आती है और इसको यूं निकल जाना चाहिए, लेकिन लाइट सीधी जाती नहीं है, लाइट थोड़ी सी मुड़ गई। अब आप देखेंगे कि लाइट यूं जाते जाते थोड़ी सी क्यों मुड़ी। उसका रीजन ये है कि जो एयर है ये थोड़ा हल्का मीडियम है। हल्का मतलब रेयर मीडियम। रेयर का मीडियम का मतलब है बच्चों, एयर के पार्टिकल दूर दूर हैं, ये दोनों पार्टिकल क्या है, दूर दूर। और वाटर थोड़ा डेंस मीडियम है। डेंस मीडियम का मतलब क्या है, यहां पे पार्टिकल पास पास है। तो एयर के पार्टिकल दूर दूर है और वाटर के पार्टिकल पास पास है, इसलिए एयर है थोड़ा रेयर मीडियम और वाटर है थोड़ा डेंस मीडियम। अब चूंकि एयर थोड़ा डेंस मीडियम है और एयर थोड़ा रेयर मीडियम है और वाटर थोड़ा डेंस मीडियम है, तो दोनों मीडियम चेंज हो गए। दोनों मीडियम चेंज होने की वजह से क्या हुआ, लाइट जो सीधी जानी चाहिए थी वो थोड़ी सी मुड़ गई। अब आपने क्या समझा, आपने लाइट की डेफिनेशन को समझा कि लाइट एक एनर्जी है जिसे कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। उसके बाद आपने लाइट के दो फिनोमिना समझे, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। अब आप सोच रहे हैं कि इनका यूज क्या है, अब हम पढ़ते हैं इनका यूज। सबसे पहले हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन का यूज। रिफ्लेक्शन का यूज जो होता है वो मिरर बनाने के काम में आता है। आपने मिरर के नाम सुने होंगे, मिरर को बनाने के लिए रिफ्लेक्शन काम में आता है, इसीलिए हमने रिफ्लेक्शन पढ़ा। अब रिफ्लेक्शन कैसे काम आता है देखिए। यहाँ पे मान लीजिए आपके कोई दोस्त वगैरह, आप खुद खड़े हैं और यहाँ पे जो मिरर है, अगर मिरर के अंदर लाइट आती है, टकराने के बाद लाइट, रिफ्लेक्शन होने के बाद लाइट दोबारा से सेम मीडियम में आती है और आपको वो लाइट दिखाई देती है, उसके बाद आपकी इमेज यहाँ पे बनती है। तो आप अपने आप को देख पाते हैं मिरर में। क्यों देख पाते हैं, क्योंकि लाइट इस पे आएगी, टकरा के आपकी आंखों में जाएगी, आपकी आंखों में जाने के बाद आपकी इमेज यहाँ पे बनेगी। तो मिरर में आप अपने आप को देखते हैं क्योंकि यहाँ पे रिफ्लेक्शन होता है, सनलाइट इस पे गिरने के बाद रिटर्न होके आपके पास आती है। तो मिरर में आपने क्या देखा, रिफ्लेक्शन। और मिरर दो टाइप के होते हैं, एक तो कॉनकेव मिरर और एक कॉन्वेक्स मिरर, जो कि आपको इनके नाम पता है। अब हम देखते हैं रिफ्रैक्शन का यूज क्या है। रिफ्रैक्शन का यूज ये है बच्चों कि रिफ्रैक्शन में दो मीडियम चाहिए। देखिए आप बोर्ड में देख लीजिए, रिफ्रैक्शन जो होता है उसका काम है लेंस। लेंस बनाने में रिफ्रैक्शन यूज है। अब आप पूछेंगे कैसे, देखिए ये जो एक लेंस है, यहाँ पे एयर जो है वहां से लाइट आती है। एयर से जब लाइट आती है तो इसके अंदर जाने के बाद थोड़ी मुड़ गई। मैंने आपको बताया था
रिफ्लेक्शन में उसी मीडियम में जाएगी, लेकिन रिफ्रैक्शन में क्या होगा, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी। अब एयर से लाइट जा रही है ग्लास में, ग्लास क्या है, दूसरा मीडियम, एक मीडियम हो गया एयर, दूसरा मीडियम होगा ग्लास। अब जब एक मीडियम से लाइट दूसरे मीडियम में जाएगी तो सीधी थोड़ी ना जाएगी, वो थोड़ी मुड़ जाएगी, तो यहाँ पे लाइट थोड़ी सी मुड़ गई, इसे हम कहेंगे रिफ्रैक्शन। तो अब आप देखिए लेंस का जो काम है वो किसकी वजह से हो पा रहा है, रिफ्रैक्शन की वजह से। तो रिफ्लेक्शन वाला जो लॉ है वो मिरर में लगेंगे, और जो रिफ्रैक्शन जो काम आएगा वो लेंस में काम आएगा। अब लेंस भी दो तरह के होते हैं, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस। तो अभी हमने लाइट की डेफिनेशन पढ़ी, लाइट की दो फिनोमिना पढ़ी, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, और साथ में ये देखा कि इनके टाइप्स क्या क्या है। अब हम पढ़ेंगे कॉनकेव मिरर की टेबल। कॉनकेव मिरर की टेबल पढ़ने से पहले हम कॉनकेव मिरर से रिलेटेड कुछ बेसिक्स पढ़ेंगे। मान लीजिए ये कॉनकेव मिरर का डायग्राम हमने बनाया। अब इसका जो ये मिड पॉइंट है इसे हम बोलते हैं पोल। क्या बोलते हैं, पोल। और यहां से एक लाइन जाती है, इसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस। बच्चों इस मिरर का मिड पॉइंट होता है पोल P, और इस लाइन को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, जो कि पोल से होके जाती है। इसके बाद एक पॉइंट आता है F। F का मतलब क्या है यहाँ पे, फोकस। फोकस के बाद एक पॉइंट आता है C, इसे हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये एक कर्वेचर है। कर्वेचर का मतलब ये पूरा कर्व होता है, और कर्व को अगर काट देते हैं तो बनता है कर्वेचर। अब इसके बाद हम बात करें कि ये फोकस हो गया और ये सी क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। बच्चों यहां से ये डिस्टेंस होती है स्मॉल एफ। स्मॉल एफ का मतलब है फोकल लेंथ, यानी पोल से फोकस तक की जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं फोकल लेंथ। और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है इसका डबल होता है, यानी कि 2f के बराबर होता है। यानी ये स्मॉल f है फोकल लेंथ, और ये 2f हो गया यहां से यहां तक की डिस्टेंस, और ये f फोकस है और c सेंटर ऑफ कर्वेचर है। p पोल है, और ये जो लाइन जा रही है ये प्रिंसिपल एक्सिस है। ये आपको डायग्राम समझ में आ गया होगा। अब रे डायग्राम बनाने से पहले, टेबल पढ़ने से पहले कुछ रूल्स हैं, वो भी मैं आपको समझा देता हूं। रूल्स की जो हम बात कर रहे हैं वो आपको बोर्ड पे दिख रहे हैं। पहला रूल क्या है, अगर मान लो कोई लाइट पैरेलल आती है, किसके पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस जा रहा है, इसके पैरेलल कोई लाइट आएगी तो मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद कहां से गुजरेगी, वो फोकस से। देखिए आपको ये लाइट पैरेलल आ रही है, पैरेलल आने के बाद किससे निकलती हुई जा रही है, फोकस से। तो पहला रूल क्या है, अगर कोई लाइट पैरेलल आएगी तो फोकस से निकलेगी, फर्स्ट नंबर का रूल। सेकेंड रूल है इसका उल्टा, लाइट जब पैरेलल आती है तो फोकस से गुजरती है, और अगर लाइट फोकस से गुजरेगी तो पैरेलल हो जाएगी, इसका जस्ट उल्टा हो गया। पैरेलल आएगी फोकस से और फोकस से जाएगी तो पैरेलल हो जाएगी। तीसरा रूल क्या है, अगर पोल पे कोई लाइट आती है तो जिस एंगल पे आती है, थीटा एंगल, उसी एंगल पे वापस रिफ्लेक्ट होती है। यानी अगर पोल पे किसी एंगल पे लाइट आएगी तो सेम एंगल पे चली जाएगी। अभी 3 रूल्स हो गए, 1 2 3। अब इनमें से हम कोई से भी 2 रूल्स को ले लेते हैं। मैं बेसिकली इन 2 रूल्स को लेता हूं, 1 और 2। इन 2 रूल्स को लेने के बाद में मैं रे डायग्राम बनाता हूं। अब कॉनकेव मिरर के रे डायग्राम को पढ़ेंगे और कॉन्वेक्स मिरर के रे डायग्राम को पढ़ेंगे। अब कॉनकेव मिरर के रे डायग्राम को पढ़ने के लिए उसकी टेबल बनाएंगे। देखो बच्चों, कॉनकेव मिरर जो होता है इसमें अपन लेते हैं कि पहला अगर ऑब्जेक्ट जो यहां पे रखा हुआ होगा उसकी इमेज कहां बनेगी, और उस इमेज की साइज क्या होगी, और साथ में उसका नेचर क्या होगा। तो अब पहले अपन बात करते हैं कि कुछ चीजें याद करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं कि आपको याद कैसे करना है। बुक का सीक्वेंस अलग है और जो मैं बताऊंगा वो सीक्वेंस अलग है, ताकि आपको जल्दी याद होगा। अगर फोकस पे हो तो इन्फिनिटी पे बनेगी। बच्चों ये साइन किसका है, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब एक ऐसा पॉइंट जो बहुत दूर होता है। जैसे मान लीजिए स्काई, स्काई जो है आसमान क्या है, इन्फिनिटी पे है, बहुत दूर है, तो उसको अपन बोलेंगे इन्फिनिटी। ये इन्फिनिटी का साइन है। अगर फोकस पे ऑब्जेक्ट होगा तो इन्फिनिटी पे इमेज बनेगी, अगर इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है तो फोकस पे इमेज बनेगी। तो ये ऐसे याद कर लीजिए कि फोकस से इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से फोकस। फिर अपन आते हैं बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी का मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के लेफ्ट साइड में।
सेंटर ऑफ कर्वेचर के लेफ्ट में जो होता है वो बियॉन्ड सी होता है, तो उस समय बनता है सी और एफ के बीच में। और अगर सी और एफ के बीच में इमेज ऑब्जेक्ट रखा है तो बियॉन्ड सी बनेगा। वापिस सुनिए, फोकस पे होगा इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी पे होगा फोकस पे, बियॉन्ड सी का मतलब सी के लेफ्ट में, तो सी और एफ के बीच बनेगा। और अगर सी और एफ के बीच है तो बियॉन्ड सी बनेगा। लास्ट केस क्या है इसके बाद? 1 2 3 4 केस होगा, 2 केसेस और है। अगर सी पे होगा तो सी पे ही बनेगा, और अगर पी और एफ के बीच में है, पोल और एफ के बीच में, तो बनेगा मिरर के पीछे, बिहाइंड, बिहाइंड द मिरर। अब देखिए, ऑब्जेक्ट रखा था फोकस पे, उसकी इमेज बनी इन्फिनिटी पे। अब इन्फिनिटी बहुत दूर पॉइंट होता है, तो बहुत दूर जब इमेज बनेगी तो बहुत बड़ी इमेज बनेगी, वेरी लार्ज, बहुत बड़ी इमेज। और नेचर होता है रियल और इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब उल्टी इमेज बनेगी और रियल इमेज बनेगी। और इसका उल्टा हो गया कि भैया इन्फिनिटी से फोकस पे, तो वेरी लार्ज की जगह पॉइंट साइज बहुत छोटी। भाई ये बिल्कुल इसका रिवर्स है, एफ का इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी का एफ, और लार्ज का हो गया छोटा। सेम इसका बनेगा रियल इन्वर्टेड। उसके बाद बियॉन्ड सी का सी और एफ के बीच बना, बियॉन्ड सी मतलब सी से लेफ्ट में, और अपना बना सी और एफ के पास। तो यहां पे जब थोड़ा अपन पास आ गए मिरर के तो थोड़ी स्मॉल इमेज बनेगी, और वही रियल और इन्वर्टेड। अब इसका उल्टा हो गया कि सी और एफ के बीच तो बियॉन्ड सी, तो थोड़ा स्मॉल से बड़ा, लार्ज, और आर एंड आई रियल और इन्वर्टेड। एट सी देखो, सी पे ही ऑब्जेक्ट है, सी पे ही इमेज है, तो सेम साइज, रियल एंड इन्वर्टेड। और लास्ट में बिहाइंड द मिरर बनता है ना, तो बड़ी इमेज बनती है, लार्ज, लेकिन बनती है वर्चुअल। वर्चुअल और इरेक्ट, इरेक्ट का मतलब है सीधी इमेज, इरेक्ट इमेज बनेगी। अब देखिए, टेबल आपको याद करनी पड़ेगी। जब आप ये टेबल याद करेंगे तभी आप रे डायग्राम बना पाएंगे। अब सारे केस में एक एक करके बना रहा हूं, मैं डायग्राम फटाफट बनाऊंगा, आप लोग नोट कर लेना। अब देखिए, सारे केस जैसे कि मेरे को लर्न है क्योंकि मुझे टेबल याद है, तो आप भी टेबल याद कर लीजिए। अब पहला केस देखिए, पहला केस इन्फिनिटी वाला, ये पोल है, ये फोकस है, ये सी है, और यहां पे ये इन्फिनिटी है। पहला केस क्या था? अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो, बच्चों जब भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो लाइट आती है पैरेलल। अब आप देखिए, लाइट पैरेलल आ रही है। लाइट पैरेलल का मतलब क्या है? कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे। अब कई बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि लाइट पैरेलल आती है तो इन्फिनिटी कैसे? जैसे आप मान लीजिए सनलाइट आती है, सनलाइट कहां से आती है? बहुत दूर से आती है, तो हम ये मान सकते हैं कि सनलाइट पैरेलल आती है। तो पैरेलल लाइट का मतलब इन्फिनिटी होता है। अब आपको मैंने एक रूल बताया था अभी वीडियो में कि पैरेलल आने वाली किससे गुजरती है? फोकस से गुजरती है, तो फोकस से गुजार दिया इसको। और नीचे वाली भी पैरेलल आ रही है, फोकस से गुजर गई, ये भी फोकस से गुजर गई, और ये भी फोकस से गुजर गई। ये टकराने के बाद, यहां से टकराने के बाद, यहां से टकराने के बाद लाइट मिली कहां पे? यहां पे। और जहां पे रिफ्लेक्ट होने के बाद लाइट मिलती है वहां पे बच्चों बनती है इमेज। तो ये आपकी बन गई इमेज। पहले लाइट आई, टकराकर फोकस से गुजरी क्योंकि रूल था, और यहां पे भी सेम रूल फॉलो हुआ, तो दोनों टकराने के बाद, रिफ्लेक्ट होने के बाद जहां पे मीट करती है वहां बनती इमेज। अब आप देखिए, ये इन्फिनिटी से आ रही है, यानी ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा है और उसकी पॉइंट साइज इमेज बन गई। अब आप टेबल देखिए, टेबल में लिख रखा है पॉइंट साइज, तो इन्फिनिटी वाला केस हो गया। अब दूसरा केस हम इसको आप नोट कर लीजिए, या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट पे अपन जाते हैं। अब फोकस वाला, इसका उल्टा केस क्या हो गया?
अगर ये पोल है, ये एफ है, ये सी है और ये इन्फिनिटी है, अगर फोकस के ऊपर अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा, ये जो ये ए बी ऑब्जेक्ट है आपके, ये फोकस पे रखा हुआ है, अब इसकी इमेज कैसे बनेगी देखिए। एक अपन ने पैरेलल लाइट डाली, लाइट हमने डाली पैरेलल, जब भी हम पैरेलल लाइट डालते हैं वो कहां से निकलती है? फोकस से, ये रूल आपको पता है। दूसरी लाइट में कोई सी भी ले सकता हूं, तो मैंने ये वाली लाइट ले ली, पोल वाली। बुक में क्या दे रखा है उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं जो आपको बता रहा हूं कि आपको कोई सी भी दो लाइट लेनी है, तो मैंने एक तो पैरेलल वाली ले ली और एक मैंने पोल वाली ले ली। अब आपको पता है जब पोल पे आती है सेम एंगल पे निकलती है, ये रूल आपको पता है कि अगर पोल पे आती है तो सेम एंगल पे निकलती है, तो सेम एंगल पे निकलेगी। अब आप देखो दोनों लाइट पैरेलल हो गई, अब टकरा के दोनों लाइट पैरेलल हो गई, तो जो लाइन पैरेलल होती है वो कहां मिलती है? इन्फिनिटी पे। अब आप बोलोगे कि सर पैरेलल लाइंस कभी नहीं मिलती। हाँ, पैरेलल लाइंस कभी नहीं मिलती, तो इन्फिनिटी कौन सा अपन को दिखाई देता है? इन्फिनिटी भी एक ऐसा पॉइंट है जो बहुत दूर होता है, तो इन्फिनिटी का कोई एंड नहीं होता, तो हम ये बोल सकते हैं कि इन्फिनिटी का भी कोई एंड नहीं है और पैरेलल लाइंस का भी कोई एंड नहीं है, तो ये कभी मिलेगी नहीं, और या फिर बोल सकते हैं कि इन्फिनिटी पे मिलेगी। तो अगर फोकस के ऊपर अगर ऑब्जेक्ट रखा हो तो इन्फिनिटी पे इमेज बनेगी और बहुत बड़ी बनेगी, क्योंकि इन्फिनिटी पे जब लाइट जाएगी टकराने के बाद तो बहुत बड़ी इमेज बनाएगी। दोनों केस हो गए। तीसरा केस हम बात करते हैं बियॉन्ड सी वाला। अब आप देखिए यहाँ पे, ये यहाँ पे पोल है, ये फोकस है, ये सी है और ये इन्फिनिटी है। अब बियॉन्ड सी का मतलब है सी के लेफ्ट में, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, लाइट जाती है पैरेलल, फोकस से गुजरती है, रूल नंबर 1। दूसरी लाइट जाएगी, अब आपको टेबल याद है, टेबल में क्या लिख रखा है कि सी के बियॉन्ड होने पर, अगर ऑब्जेक्ट सी के बियॉन्ड होता है तो इमेज बनती है सी और एफ के बीच में। तो आप चाहें तो पहले से इमेज बना दीजिए, यहाँ पे मैंने इमेज बना दी और लाइट को यहाँ मिला दीजिए। अब आप देखिए लाइट यहाँ मिल गई। कुछ बच्चे कहीं और लाइट को मिला देते हैं, मान लीजिए यहाँ मिला देंगे तो वो गलत हो जाएगा। अब आपको टेबल याद है कि सी के बियॉन्ड होने पर सी और एफ के बीच बनती है, तो आपको पता है कि यहाँ से आप एक लाइट तो आपने यूं निकाल दी, फोकस से आपने एक लाइट को निकाल दिया, दूसरी लाइट जो आएगी वो यहाँ मीट करनी चाहिए सी और एफ के बीच में, तभी तो इमेज बनेगी यहाँ पे। तो इस लाइट को आपको यहाँ से निकालना है ताकि ये दोनों यहाँ मिल पाए, और जब मिलेगी तब इसकी इमेज बनेगी। देखिए आप इमेज बन रही है और ये थोड़ी छोटी इमेज बनती है, स्मॉल। अब इसका उल्टा केस पड़ता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब जो इसका उल्टा केस है वो इस टाइप से है, मान लीजिए ये पोल है और ये लाइन जा रही है, अब ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये यहाँ पे इन्फिनिटी। उल्टे केस में हम यहाँ पे सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट को रख देंगे, सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट को रख दिया, यहाँ से पैरेलल लाइट जाती है और कहाँ से निकलेगी? फोकस से। अब आपको पता है कि सी और एफ के बीच में अगर ऑब्जेक्ट हो तो इमेज कहाँ बनती है? बियॉन्ड सी या फिर सी के बाद। तो यहाँ पे हम एक इमेज बना देते हैं पहले से, और आप देखिए अब आप कि है ना, दूसरी लाइट हमने पोल पे डाली और जानबूझ के हमें यहाँ मिलाना है इसे। देखिए तो एक पैरेलल आई और फोकस से गुजरी, दूसरी पोल पे आई और टकराने के बाद यहाँ पे मिली, यहाँ पे ए डैश बी डैश बन गया। इस ए बी ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनी वो बनी ए डैश बी डैश। तो सी और एफ के बीच में होगा तो बियॉन्ड सी बनेगा, और बियॉन्ड सी होगा तो सी और एफ के बीच बनेगा। ये केस आपका हो गया। इसके बाद वाले केस की बात करते हैं। इसके बाद वाले केस की बात करें तो देखिए यहाँ पे पोल है, यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है, यहाँ फोकस, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर और यहाँ पे इन्फिनिटी। अब ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहाँ पे, सी पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो यहाँ से लाइट जाती है पैरेलल, वो गुजरेगी फोकस से, पैरेलल जाने वाली फोकस से गुजरी। अब देखिए आपके यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, सेम साइज की इमेज बनेगी नीचे, सेम साइज की इमेज बनेगी नीचे। तो अभी आपने पढ़ा था कि सी पे अगर ऑब्जेक्ट होगा तो सेम साइज की बनेगी नीचे, तो अब दूसरी लाइट डालते हैं पोल पे, सेम एंगल पे यहाँ मिला दीजिए आप इसको। देखिए पोल पे आई, सेम एंगल पे गई, और पहले वाली पैरेलल थी वो फोकस से गुजरी, दोनों लाइट यहाँ पे मिला दीजिए, तो जितना ये ए बी है उतना ही नीचे ए डैश बी डैश बन जाएगा। तो अगर ऑब्जेक्ट सी पे होगा तो इमेज भी सी पे बनेगी। ये केस भी आपका हो गया, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बात करते हैं
फोकस और पोल के बीच वाले केस की। अगर मान लीजिए यहाँ पे P है और अगर आप लाइन खींचते हैं, ये पोल है, ये फोकस है, ये C है और ये इन्फिनिटी है। अगर आपके यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है F और P के बीच में, एक लाइट जाएगी फोकस से गुजरेगी, दूसरी पोल पे जाने के बाद थोड़ी फैल जाएगी, फैल जाने की वजह से ये यहाँ पे नहीं मिलेगी, इसको पीछे मिलाना पड़ेगा। और जब भी हम पीछे मिलाते हैं तो ऑब्जेक्ट क्या बनता है, वर्चुअल। अब यहाँ पे ये A डैश B डैश बना तो ये यहाँ पे फोकस पे बनी, तो ये बोल देंगे वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज फोकस के पहले बनेगी, ये होगी वर्चुअल इमेज। तो जब भी इमेज पीछे बनती है तो वो होती है वर्चुअल इमेज। ये हो गए सारे केस आपके कॉनकेव मिरर के। अब हम बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर की। कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो कॉन्वेक्स मिरर में सिर्फ दो केस होते हैं, एक तो इन्फिनिटी वाला और एक कहीं पे भी ऑब्जेक्ट रखा हो। अगर हम कॉन्वेक्स मिरर को बनाएं तो वो इस तरह से होता है, ये इसका बीच में से जा रहा है प्रिंसिपल एक्सिस, ये फोकस, ये C और ये इन्फिनिटी। अब पहला केस तो हम इन्फिनिटी वाला लेते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा है, यानी इन्फिनिटी से लाइट आती है, जब भी लाइट पैरेलल आती है मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, इन्फिनिटी पे, तो ये लाइट यूँ जाएगी और ये लाइट यूँ जाएगी, पीछे मिलाएंगे यहाँ मिल जाएगी। तो पीछे फोकस पे मिलती हुई ऐसा लगता है कि मिल रही है, ये दोनों लाइट मिल ही नहीं रही, इसको हमने पीछे मिलाया है, इसलिए यहाँ फोकस पे इमेज बन गई वर्चुअल, क्योंकि लेफ्ट साइड के फोकस पे नहीं बनी, राइट साइड के फोकस पे बनी है, इसलिए इसे वर्चुअल इमेज कहा जाएगा। अब इसके बाद अगर हम बात करें कि ये वाला केस हो गया, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। वर्चुअल वाला जो पहला केस था इन्फिनिटी वाला, कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हुआ है और इमेज यहाँ पे बनती है। सेकेंड केस पढ़ते हैं। सेकेंड केस में हम मान लेते हैं कि कहीं पे भी रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कहीं पे भी रखा हुआ है। देखिए जैसे कि मान लीजिए आपने यहाँ से एक लाइन जाती है, ये पोल है, ये फोकस है, ये C है और ये इन्फिनिटी है। अब ऑब्जेक्ट कहीं पे भी रख रखा है, मान लीजिए ऑब्जेक्ट यहाँ पे रख रखा है, तो लाइट जाती है और ये फैल जाएगी, और दूसरा यहाँ पे जाके ये यहाँ फैलेगी। इनको पीछे मिलाएंगे, पीछे मिलाने के बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट की इमेज बन गई है और ये इमेज यहाँ पे अपन को मिल गई है, और यहाँ पे आपके F रखा हुआ है, तो अपन को इमेज यहाँ पे बनी, तो हम ये कह सकते हैं कि ये पीछे की तरफ ये भी वर्चुअल इमेज है, यानी उस तरफ वाले फोकस और पोल के बीच में ये इमेज बन गई। तो अभी हमें एक पैरेलल लाइन यहाँ से निकली, दूसरी पोल से होकर ऐसे गुजरी, दोनों को पीछे मिला, यहाँ पे अपन को इमेज मिल गई दूसरी तरफ। तो ये कॉन्वेक्स मिरर भी हो गया, कॉनकेव मिरर भी हो गया और कॉन्वेक्स मिरर भी हो गया। होपफुली आपको ये पार्ट 1 पसंद आया होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आएगा वो लेंस के ऊपर आएगा। आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह के वीडियो आपको मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच।